सुजानगढ़ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य होता है तो उसमें कहीं न कहीं विवाद पैदा हो जाता है। मैं वार्ड नंबर 38 और 39 का दृश्य दिखा रहा हूँ। जहाँ खड़ा हूँ, ये 38 नंबर का एक नगर पालिका द्वारा किया गया पार्क है, जहाँ पर आप देखते हैं बड़ है, पूजन के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर बिजली विभाग के लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आए थे, तो इस गली के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बड़ पूजन करती है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। और महिलाओं ने कहा कि गिंदड़ चौक पे लगा दिया जाए। गिंदड़ चौक के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर गिंदड़ होता है, वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर लगाने नहीं देंगे। बिजली विभाग की टीम ट्रांसफर लगाने के लिए पहुंची है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ का पेड़ है, महिलाएं बड़ का पूजन करने के लिए आती है और मोहल्लेवासी विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लड़ाई हो रही और काय बोलना दो घर छोड़ दियो थे। बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। विद्युत विभाग की टीम पहुंची है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। ट्रांसफार्मर लगाने की जगह को लेकर बात चल रहा है। कोई कह रहे यहाँ लगाएं, कोई कह यहाँ लगाएं, और कहीं तो लगाना पड़ेगा ट्रांसफर। बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। घर घर में पूछा जा रहा है कि लाइट कैसी आती है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री खुद मौजूद है यहाँ पर, लोगों को समझा रही है कि लगाने दीजिए, बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। मोहल्लेवासी विरोध कर रहे हैं। देखिए मोहल्ले की बिजली की समस्या दूर होने वाली है इससे। ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है। सुजानगढ़ में सांड चौक पे बिजली विभाग की टीम ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आई है और इस गली के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लगाएं, और ये कह रहे हैं कि गिंदड़ चौक पे लगाया जाए। और गिंदड़ चौक के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कार्यक्रम रहते हैं, वहाँ पर गिंदड़ होती है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ नहीं लगाएं। अब समस्या ये है, पार्षद जयश्री जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि समस्या क्या है। जयश्री जी, क्या समस्या आ रही है? देखिए, नित्य नई फोन मुझे ये बात से आते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वो बहुत ही डिम रहती है, न लोगों के घर में पंखे चल रहे हैं, न कूलर, न एसी, कुछ नहीं चल रहा। और इस भयंकर और इस भीषण गर्मी में बच्चे सब तकलीफ में हैं। दिन भर से काम करके जो आते हैं कार्मिक, वो शाम को घर पे आते हैं और उनको लाइट नहीं मिलती है क्योंकि बहुत कम वोल्टेज रहता है। तो उसका उपाय हमें अधिकारियों ने यही बताया, बिजली विभाग ने, कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो इन सब की ये जो है दिक्कत दूर हो जाएगी। और इस दिक्कत से कम लगभग 200 लोग जो प्रभावित है, 200 भी ज्यादा लोग प्रभावित है, 200 मकान प्रभावित है। तो आप ये देखिए कि मात्र 2 या 3 घर, मैं भी खुद अपने आंखों से देख कर आई हूँ, और तीसरे घर में ही मात्र आप यदि पूछते हैं तो 2 वयोवृद्ध
दंपति वहाँ पर बैठे हैं और बहुत गर्मी में बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर जो है हमारे लाइट नहीं आती है तो बहुत कम रहती है, पंखे की हवाई नहीं आ पा रही है। तो इतनी तकलीफ में जब लोग हैं तो मैंने यही इन सब से कहा है कि एक तरफ 2-3 घरों का सुख है, बाकी का है जो 200 घरों की यहाँ पर एक तकलीफ है, तो उस तकलीफ को ज्यादा वेटेज देना बनता है। लेकिन फिर भी हमने ये सारा मामला अधिकारियों पर सौंपा है कि जो भी आपको उचित लगे, जहाँ पर भी आपको उचित लगे वहाँ पर आप ये कार्यवाही करें और ट्रांसफार्मर लगवाएं। अब क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं, कहाँ लगेगा फिर? वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और अधिकारी भी वही बात करेंगे जो न्याय संगत है। आप भी जानते हैं, यदि आप शिव जी मेरी जगह आप हो तो आप भी ये देखोगे कि दो घरों का सुख देखेंगे या 200 घरों का दुख देखेंगे। आप जनप्रतिनिधि हो तो जनप्रतिनिधि के नाते यही कर्तव्य बनता है कि यदि 200 घरों में तकलीफ है और एक ही उपाय हो इस पार्क में लगाने के लिए कितने लोग विरोध करें? मात्र 2 या 3 घरों के 2 से 3 जिनका खुद का इस मुख्य रोड से कनेक्शन हुआ है, बस उनको तकलीफ नहीं है। कल मैं इनके घर गया था, 15 दिन गए थे और 70 लोगों ने साइन दिए मैंने। वार्ड में नहीं है, एक जना बोलो, एक बोलो। वो जो राह चल रहे हैं ना, इस वार्ड के है नहीं, इन वार्ड के सिर्फ 2 या 3 घर है, उनके ही है। रवि क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राह चलते लोगों से हस्ताक्षर कराए गए। उनको कॉल कर लो कि उनका विरोध है या नहीं है, आपको पता है कहाँ के वो जिनका विरोध है। 200 लोगों ने साइन करवाए, वो क्या जी जयश्री जी, मैं कह रही हूँ कि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे इस समस्या को लेकर कि हमारे यहाँ पर घर के पास ये नहीं लगना चाहिए। उन्होंने जो समस्या मुझे बताई उसमें एक तो समस्या ये थी कि यहाँ पर जो है कि ये सुरक्षा नहीं रहेगी, तो इसके लिए सारे वार्ड वालों ने ये एक निर्णय लिया कि चारों तरफ दीवार ये जो है बनाएंगे, ऊंची दीवार, और उसके वायरिंग भी करेंगे ताकि कोई भी तरह की दुर्घटना नहीं हो। दूसरी बात, प्लास्टिक से कोटिंग की हमने बात की है कि ये जो वायर जाएगा उस पर प्लास्टिक कोटिंग भी रखी जाएगी, गेट भी दूसरी साइड निकलवा दिया जाएगा। सारे तमाम सुरक्षा उपाय करने के बाद ही ये यहाँ पर लगाने का हम सब ने इनको बोला है, और लेकिन फिर भी यदि ऐसा अधिकारियों को जो उचित लगेगा वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। सुमन, लोग कह रहे हैं कि केवल 2-3 घरों में दिक्कत है, उधर 200 घरों में दिक्कत है, फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्क में लगा? 50 घरों में दिक्कत है और पार्षद जी कह रहे हैं कि 2-3 घरों में ही समस्या है। हमने कल ही एप्लीकेशन दी है, उसके अंदर 52 आदमियों का साइन है, अगर नहीं है तो आप देख लो। तो ये कह रहे हैं कि राह चलते लोगों के साइन है उसमें। तो हमने उसके अंदर मोबाइल नंबर दिया, आप उनको कॉल करो अगर राह की लगे। तो अब क्या होगा? कहाँ लगना चाहिए आपके हिसाब से? जगह तो यहीं पे है। यहाँ पे क्यों जगह वो साइड भी है, इंदड़ जो जिनकी समस्या उनके वहाँ लगाओ, हमारे कोई समझ ही नहीं है। ये तो बोले इसका कोई यूज ही नहीं है, ये बनाया क्यों था? यूज नहीं है, और बड़े यूज नहीं है तो इसको बनाने का मतलब क्या था? बाबू क्या कह रहे हैं? देखो सर जी, ये जो गार्डन है, ये गार्डन हमारे पास का चेंबर चौक का, ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था विशेष तौर से। फिर इसमें कम से कम 4-5 पीपल और बड़े, वो सब पूजनीय है, और डेली 9 बजे तक 250-300 औरतें यहाँ पीपल पूजती है सुबह। प्लस यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बारिश आती है यहाँ पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी एक समस्या और है, वो ये है कि हमारा ये पहले भी विवाद हुआ था यहाँ पे, पहले भी आज के 2007 के अंदर हमारे नाना जी गुजर गए थे इस विवाद के वजह, और आज फिर वही विवाद ये वापस खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए? सरकार की है, कोई मारीन कोई थांकी खरीदेड़ी सरकार की। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पर लोग महिलाएं बड़ पूजने आती है। नहीं, बड़ तो है, पीछे दिख रहा है, बड़ तो है। ये देखिए बड़ा विवाद है,
ये महिलाएं चाहती है कि यहीं पे लगे, आसपास घर वाले चाहते हैं कहीं और लगे। एक महिला सिंचन नावा गणेश यार मिंदर में लागेड़ी है डीपी तो बट्टी तो सिंचे है बड़े पिंपल सोक्यो है जी। पर तो जनता अटी आवे अट कोई पानी कोनी भरी दे माका टापर पे आवे मैं पिया मा सही आवे अटी जावा 8 दिन ना लाइट कमजोर है डिम रेवे को कूलर चाले को पंखा चालता नहीं। लेकिन ये लोग यही तो कह रहे हैं कि 2-3 घरों में कमजोर रहती है, उधर ज्यादा आपके क्षेत्र में ज्यादा रहती है कमजोर में। सारी रात नहीं बैठे गर्मी का माटा पर रो रहे हैं मतलब हुई